सलमान, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। जी मैम साहब। मैम साहब इसमें तो 2000 रुपये कम है। अरे 2000 रुपए का, मैं तो मेरे से बकवास क्या कर रहे हो? तुमने 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसी के काटे मैंने पैसे। तुम्हारे पीछे अलग से नौकर बुलाया था मैंने, उसके पैसे दिए थे मैंने, तो तुम्हारी पगार से ही काटूंगी ना। मैम साहब मैं आपको बता के तो गया था, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। देखो तुम्हारा पर्सनल जो भी मामला हो वो मेरे सामने तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जिम्मेदारी है घर का काम करना। अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी पगार से पैसे तो काटूंगी ना मैं। मैम साहब मैं कई बार ओवर टाइम काम करता हूँ, उस चीज़ की पगार कभी भी नहीं मांगी आपसे मैंने, और आप मेरी सैलरी में से 2000 रुपये काट रहे हो, ये तो बहुत गलत है ना। मेरे साथ ना ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आ रही है? अगर यहाँ पर काम करना है तो चुपचाप काम करो। मेरे साथ जुबान लड़ाओगे तो 2 मिनट में निकाल दूंगी तुम्हें काम से। अरे यार सना, उसे 2000 रुपये दे दो ना, उसे पैसों की वैसे भी जरूरत है। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, बेचारे के काम आएंगी। देखिए धर्मेंद्र, ये घर का मामला है और घर की सारी चीजें मेरे हाथ में है। आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। चुप रहे आप। और तुम जितना पगार दिया है चुपचाप उतना रख लो और जल्दी से ये बर्तन साफ करो। ठीक है मैम साहब, मैं सारे बर्तन धो देता हूँ। मैम साहब सामान। अच्छा तुम सारा सामान ले आए? जी मैम साहब मैं सारा सामान ले आया। मैंने फेस वॉश कहा था, वो कहाँ है? मैम साहब अपने फेस को नहीं बोला था मुझे लाने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम सुबह से काम ही क्या करते हो? हाँ, तुमने सिर्फ बर्तन धोए हैं और पोछा लगाया, उसके अलावा तुमने काम ही क्या किया? तुमसे एक फेस वॉश बोला था, वो नहीं लाया गया तुमसे? हाँ मैम साहब अपने सच में फेस वॉश नहीं बोला था, आपने बोला होता तो मैं पक्का लाता। अब चुप रहो और मेरा दिमाग मत खराब करो। चुपचाप वापस जाओ और जल्दी से फेस वॉश लेके आओ। फिर उसके बाद आकर तुम्हें कपड़े धोने और खाना भी बनाना है। जाओ जल्दी। ठीक है मैम साहब मैं लेकर आता हूँ। क्या हो गया सना, गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, हमने बस एक कामचोर नौकर पाल रखा है ना, उसी की वजह से मेरा दिमाग खराब रहता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ? अरे मैं ये कह रहा था कि ना, कल हमारे घर पर बहुत सारे हैं खाना खाने के लिए, तो घर की ना अच्छे से सफाई रखना और खाना ना अच्छे से बना देना, ठीक है? और वो भी टाइम पर। यार कभी बढ़िया है, आपके बॉस आ रहे हैं और मुझे एंड टाइम पे बता रहे हो आप ये बात। अरे सना, मुझे खुद नहीं पता था, वो तो कल अचानक से ऑफिस में प्लान बन गया, तो सबने बोला ठीक है धर्मेंद्र घर पे खाना खाएंगे, तो मैं भी सर के सामने मना नहीं कर पाया। तो प्लीज यार थोड़ा सा कल के लिए मैनेज कर लेना। ठीक है मैं देख लूंगी, आप जाइए। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैम साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ वैसे भी 1 बज चुके हैं, अब तुम जाओ। और हाँ, कल याद से टाइम से पहले आ जाना। धर्मेंद्र के कुछ कलीग्स आने वाले हैं तो मुझे थोड़ा काम ज्यादा होगा, तो मेरा हाथ बटा देना। ठीक है मैम साहब मैं टाइम से आ जाऊँगा। याद से आ जाना। जाओ। ये नौकर कामचोर कहीं का अब तक नहीं आया। सारा का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। बेवकूफ कहीं का। लाओ मैम साहब मैं बर्तन धो देता हूँ। कामचोर, तेरे को मैंने कल जल्दी आने के लिए बोला था ना, फिर भी तो इतनी लेट आया। तुझे बताया था ना मैंने कि धर्मेंद्र के कॉलीग्स आने वाले हैं घर पे और इतना सारा काम है, तुझे मेरा हाथ बटाना है। लेकिन नहीं, महाराज तब आ रहे हैं जब सारा काम होने को है, बस खाना बनाना बाकी रह गया है। मैम साहब मेरी बात तो सुनो। चुप रह, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा, तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब तुझे नौकरी से निकालती हूँ मैं। निकल, चल चल निकल यहाँ से। सना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम सलमान को घर से बाहर निकाल रही हो? अरे धर्मेंद्र, आप नहीं जानते इसने क्या किया, निकम्मे इंसान ने। मैंने इसको कल कहा था कि ये जल्दी आ जाए काम पर, ताकि ये मेरी हेल्प कर सके काम करवाने में, बिकॉज आपके कोलीग्स आने वाले थे। मैंने इसको बताई थी ये चीज, लेकिन फिर भी ये निकम्मा लेट आया है। और इतनी लेट आया है जब सारा काम होने को है, बस खाना नहीं बना हुआ। मैंने इसको बोला था आज लेट आने के लिए, ये मेरे कहने पे लेट आया आज। आपने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि जो तुम इसे काम करने के लिए बोलते हो ना, वो काम कितना मेहनत वाला होता है। अभी तुमने थोड़े से बर्तन धोए और घर का झाड़ू पोछा क्या कर लिया, उसमें तुम्हें 3 घंटे लगे पूरे। और इसे तुम चाहती हो कि 1 घंटे में कर ले वही काम, और तुम इतना सुनाती भी हो। मैंने ना इसको इसलिए लेट बुलाया था ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि ये कितनी मेहनत करता है, ताकि तुम्हें फील हो इस बेचारे की इतनी परेशानियां रहती हैं। इसकी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी ये वो सब मैनेज करता है। उसके बाद भी हमारे घर पे आके दिन से रात तक काम करता रहता है, उसके बाद भी ये तुम्हें फूटी आंख नहीं समाता ना। अरे वो इंसान है यार, क्या फर्क पड़ता है अगर वो हमारे घर पे नौकरी करता है तो? अगर वो हमारा नौकर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसे खरीद लिया है। हम जो चाहे इसके ऊपर कर सकते हैं। और अगर अभी भी तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है ना, अगर थोड़ी सी भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास है,
तो सलमान से माफ़ी मांग लो। धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे सलमान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं भाभी जी, आप ना माफ़ी मत मांगिए। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, तुम्हारे जो 2000 रुपये मैंने काटे थे ना, वो तुम मुझसे आकर ले लेना बाद में। ठीक है भाभी जी, मैं बाकी बर्तन धो देता हूँ। ठीक है। अच्छा चलो, अब तुम भी अपना कुछ काम कर लो, सर आते ही होंगे।